तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में घुसकर नवनीत राणा ने जिस अंदाज में ओवैसी भाइयों को चुनौती दी, इस चुनौती पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान तो कल भी आया। इसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। लेकिन आज उनका अंदाज़े बयान बदला बदला नजर आया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा पर पहले तो ओवैसी ने सियासत के नाते आगे बढ़कर पलटवार किया। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। तो आज पूरी तरह से चढ़कर बयान दिया। पहले दोनों का बयान आप एक साथ सुनिए, यहाँ पर फिर हम आपको बताएंगे कि हैदराबाद की सियासत किस ओर मोड़ ले रही है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं। हाँ 15 सेकंड का दिन बोलो ना, कहां पे आना आता हूं मैं। हैदराबाद का तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस है, जो इस देश के सामने बोलेगा। मगर प्रचंड धूप की वजह से लोग 40 डिग्री की तपिश महसूस कर रहे हैं। लेकिन नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी से 24 का सियासी तापमान उबाल मार रहा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बयानबाजी से अपने छोटे की खास काबिलियत का गुणगान कर रहे हैं, तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी अपने ही अंदाज में पलटवार किया। ये धमकी न दें ओवैसी, और धमकी देके भारत के सनातन हिंदुओं को डराने का काम न करें। और जिस दिन ये डराने का काम करेंगे, अब समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है। चौथे फेज की वोटिंग से पहले एक बार फिर नए हेट स्पीच पर सियासत भरपूर है। लेकिन इस हेट स्पीच की बुनियाद आज से 11 साल पहले ही रख दी गई थी, और इसकी बुनियाद रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। 15 मिनट के लिए अब जिस बुनियाद के सहारे 24 की सियासी लड़ाई का तापमान इतना चढ़ा हुआ है, वो बयान भी सुनना जरूरी है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। नवनीत राणा के बयान ने पहली बार माधवीलता के कांटे के मुकाबले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी को ध्रुवीकरण का एक और मौका दे दिया। ओवैसी ने अपने ऑडियंस को टारगेट करते हुए छोटे की खास काबिलियत के कसीदे गढ़े। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी जो पहले पुलिस से 15 मिनट के लिए फ्री हैंड देने की बात कर चुके हैं। हैदराबाद सीट दशकों से ओवैसी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बयानबाजी का असर क्या होगा, 4 जून को सबको पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को सालार का बेटा कहा, तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठा होगा कि यह सालार क्या है, सालार का मतलब क्या होता है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो उसका जवाब आप जान लीजिए। इस सालार का मतलब, पहला मतलब तो होता है सेनापति। इसका मतलब लीडर भी होता है, नेता भी होता है, कमांडर भी आप इसको समझ सकते हैं, या किसी का मुखिया या किसी का प्रमुख भी इसको आप मान सकते हैं। तो यह है सालार का मतलब, और इसी सालार शब्द। अब इस शब्द के किसी भी मायने के अंदर आप जाएंगे तो उसका भाव एक ही है। ओवैसी शायद यही कह रहे थे कि हमारा भाई ताकतवर है। अब अकबरुद्दीन की तारीफ में उन्होंने कसीदे तो गढ़े, सालार का बेटा कहा, तो यह भी जानिए कि ओवैसी भाइयों के पिता कौन थे जिनको ओवैसी सालार कह रहे हैं। ओवैसी बंधुओं के पिता का नाम सलाउद्दीन ओवैसी था। उनको सालारे मिल्लत की उपाधि मिली थी। सलाउद्दीन के पिता थे अब्दुल वहीद ओवैसी। अपने पिता के बाद सलाउद्दीन AIMIM के अध्यक्ष बने, और कम वक्त में हैदराबाद में वो लोकप्रिय हो गए। वो मुस्लिम आबादी में काम किया करते थे, और मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप भी सरकारों के ऊपर लगाते रहते थे, और मुस्लिम आबादी उनको सालार कहकर भी बुलाती थी। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सालार का बेटा है।
तो जिस छोटे भाई अकबरुद्दीन को असदुद्दीन ओवैसी ने सालार का बेटा कहा, अब उनके बारे में भी आप जान लीजिए कि ये अकबरुद्दीन क्या चीज है, जरा ये भी जानिए। वैसे अकबरुद्दीन के बारे में लोग बताते हैं कि पिता से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई अकबरुद्दीन ने बीच में छोड़ दी। ईसाई युवती से उन्होंने शादी की, पिता की सेहत जब गिरी तो वापस लौट आए। इसके बाद अपनी पत्नी को इस्लाम कबूल करवाया। अकबरुद्दीन इसके बाद राजनीति में आ गए और विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। खास तौर से भड़काऊ बयानबाजी पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराए गए थे। ये इतिहास है अकबरुद्दीन ओवैसी का।